हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंस थ्योरम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंटली पूछी जाने वाली थ्योरम है, जिसको कि आपको फॉर्मूला बेस्ड भी पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट वाइज भी आपसे पूछा जा सकता है, एज वेल एज यही जो थ्योरम है वो आपकी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन की फॉर्म में कंक्लूड होगी। तो इसका जब हम फाइनल डेरिवेशन करेंगे तो हम साथ में फाइनल रिजल्ट में मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन को भी कंक्लूड कर लेंगे। तो इसे हम आज डिस्कस करते हैं। ये हमारा टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनक्लोज्ड एरिया या एनक्लोज्ड सरफेस कैलकुलेशन पे बेस्ड है। इस कॉन्सेप्ट को हम अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस थ्योरम को समझने से पहले आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ताकि आप इसे भी अच्छे से समझ सकें। तो आप यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम को हम डिस्कस करते हैं। इसके डिस्कशन के लिए, इसके डेरिवेशन के लिए आप एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट में एक क्यूब को इमेजिन कीजिए। एक क्यूब सरफेस है, ठीक। इस क्यूब की अगर हम डायमेंशंस को देखें तो ये जो डायमेंशंस है ये चेंज है डेल्टा वाई। कितना कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है इसका? एक जो इसकी आर्म है और एक जो इसकी साइड है वो है डेल्टा एक्स, और ये जो हाइट है वो उसकी डेल्टा जेड। तो ये हो गई है इसकी डायमेंशन। इसके सेंटर ओ पे जो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देंगे डी नॉट, या डी जीरो विल बी डी जीरो एक्स ए एक्स प्लस डी जीरो वाई ए वाई प्लस डी जीरो जेड ए जेड। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अगर हम इस एनक्लोज सरफेस के लिए डी को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को अगर हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दें तो क्या होता है? डी एक्स ए एक्स प्लस डी वाई ए वाई प्लस डी जेड ए जेड। ये इसका नॉर्मल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ओके। उसी के साथ हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डेल ऑपरेटर और उस पे बेस्ड कर्ल क्या है, डाइवर्जेंस क्या है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम डेल ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं तो डेल ऑपरेटर का जो आपका प्रेजेंटेशन है दैट इज डेल्टा बाय डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल्टा बाय डेल्टा वाई ए वाई प्लस डेल्टा बाय डेल्टा जेड ए जेड, ओके। अगर हम इस डेल ऑपरेटर के साथ एक वेक्टर जो कि अभी के लिए डी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, उसे अगर ऑपरेट करें और उसका डॉट प्रोडक्ट निकाले तो इसे हम डाइवर्जेंस ऑफ डी बोलते हैं। अगर हम डेल डॉट डी कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा? ए एक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट में ए एक्स कंपोनेंट रह जाएगा, ए वाई ए जेड। ये डिटेल डेरिवेशन हमारे प्रीवियस वीडियोस में हो चुका है। तो अगर हम डेल डॉट डी, जिसे कि हम डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड बोलते हैं, अगर हम उसे कैलकुलेट करें तो ये क्या आ जाएगा? डेल बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई डी वाई प्लस डेल बाय डेल जेड डी जेड, ओके। तो ये आ गया है आपका डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ओके। यहाँ पे अब हमें इसे दूसरे फॉर्म में कोरिलेट करना है और हमारा जो स्टेटमेंट है डाइवर्जेंस थ्योरम का उसे हमें डिराइव करना है। एक आप अपने पास ये जो रिलेशन है उसको स्टेट करके साइड में रख लीजिए, इसे आप इक्वेशन 1 बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हम अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसे कि कभी कभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल दिया जाए, अगर ये है तो इससे अब इस आपके एनक्लोज्ड एरिया से बाहर आने वाला टोटल आपका जो फ्लक्स है वो कैसे निकालते हैं? टोटल फ्लक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल फ्लक्स, ओके, आउट ऑफ एनक्लोज्ड रीजन, ठीक। एनक्लोज्ड रीजन से आप टोटल फ्लक्स कैसे निकालते हैं? Q इक्वल्स टू डी डॉट डी एस। इस तरह से एनक्लोज सरफेस पे आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि अगर आप इस सरफेस को, इस एनक्लोज्ड एरिया को, रीजन को कंसीडर करते हैं तो कहां से फ्लक्स बाहर आएगा? ये एक फ्रंट फेज है, फ्रंट से आने वाला आपका सारा फ्लक्स
इसका जो बैक है उस बैक से बाहर की तरफ जाने वाला टोटल फ्लक्स, इस राइट हैंड साइड से आपका कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, लेफ्ट से कितना आ रहा है, टॉप से कितना आ रहा है और बॉटम से कितना आ रहा है, उस क्यूब से सब तरफ से आपका जो फ्लक्स है वो बाहर की तरफ इमर्ज हो रहा है। तो अगर आप इस सरफेस से टोटल फ्लक्स लीविंग आउट कैलकुलेट करते हैं तो आपको सभी सरफेस एरिया से बाहर की तरफ आने वाला टोटल फ्लक्स निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ये निकालने के लिए आप एक इंटीग्रेशन करेंगे फ्रंट आपका जो एरिया है उससे कितना टोटल फ्लक्स आ रहा है, बैक से कितना टोटल फ्लक्स आ रहा है, प्लस राइट से कितना आ रहा है, प्लस लेफ्ट से कितना आ रहा है, प्लस टॉप वाला जो आपका है उससे कितना आ रहा है, और एज वेल एज बॉटम जो आपका सरफेस है उससे कितना फ्लक्स आ रहा है। ठीक, यहाँ पे पहले हम यहाँ पे इस पॉइंट की बात करें और एक्स कोऑर्डिनेट में या आपका ऐसे बोलेंगे कि फ्रंट और बैक पोर्शन में कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अभी केवल आप ऐसे सोचें कि ये आपका सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट ये यहाँ पे है, इस सेंटर पॉइंट की ये डिस्टेंस है डेल्टा एक्स बाई 2 और ये है डेल्टा एक्स बाई 2, है ना, ये भी आपकी डेल्टा एक्स बाई 2 है। अगर आप फ्रंट से आने वाला टोटल फ्लक्स निकालना चाहेंगे तो अगर आप इस सरफेस में टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ फ्रंट सरफेस अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, डी एक्स और डेल्टा एस फ्रंट। ठीक है, डी एक्स फ्रंट, इसको ऐसे लिखिए, डी एक्स फ्रंट पे क्या होगा, डी एक्स फ्रंट पे डॉट प्रोडक्ट डी एस एक्स एक्सिस की तरफ आने वाला चार्ज डेंसिटी एज वेल एज ये एक्स एक्सिस के नॉर्मल जो आपका सरफेस है वो। ठीक है, तो फ्रंट का एरिया क्या होगा, फ्रंट का अगर हम एरिया देखें तो फ्रंट का एरिया आपका क्या रहेगा, इस फ्रंट का एरिया क्या रहेगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये होगा आपका डी एक्स फ्रंट डॉट, यहाँ पे आपका एरिया होगा डेल वाई डेल जेड ax, नहीं, इस तरफ कितना एरिया देखेंगे, डेल वाई डेल जेड और ax, ये है बाहर की तरफ आने वाला सरफेस, जो बाहर जो फ्लक्स आएगा वो कौन से सरफेस एरिया को क्रॉस करते हुए आएगा, इस सरफेस एरिया को क्रॉस करते हुए आएगा, और इस सरफेस एरिया का डायमेंशन क्या है, डेल वाई डेल जेड और वेक्टर क्या होगा बाहर की तरफ ax। ठीक, अब dx फ्रंट निकालिए कि यहाँ पे जो फ्लक्स टकराएगा इस सरफेस एरिया से वो कितना हो जाएगा। अगर सेंटर पे आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट उसका अगर DOX है, ठीक है, DOX है आपका सेंटर पे फ्लक्स का एक्स कोऑर्डिनेट DOX, और एज वेल एज अगर रेट ऑफ चेंज डेल DX बाय dx, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ dx विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट, ये सेंटर पे वैल्यू और ये इसकी रेट ऑफ चेंज, कितना चल रहा है ये फ्लक्स सेंटर से x बाई 2 डेल्टा x बाई 2 ये चल के बाहर आ रहा है। आई थिंक कि आप 3D जो आपका इमेजिनेशन है उसे थोड़ा सा ध्यान देके इमेजिन कीजिए कि ये जो एरो है वो बाहर आ रहा है, dx0 इसकी सेंटर पे वैल्यू है, डेल dx बाई dx इसकी रेट ऑफ चेंज है विथ x कोऑर्डिनेट, और इस कोऑर्डिनेट के साथ ही कितना चल रहा है, डेल x बाई 2, तो dx फ्रंट कितना हो जाएगा, जब ये फ्रंट पे पहुंचेगा तो फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेंटर पे वैल्यू प्लस रेट ऑफ चेंज, और कितना चल गया वो ये। आई थिंक आपको समझ में आ गया, ये होगी फ्रंट पे फ्लक्स डेंसिटी, ये होगा वो फ्लक्स डेंसिटी कितना एरिया फेस करेगी, और उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ फ्रंट आ जाएगा, साइड एट द फ्रंट साइड विल बी DOX प्लस डेल DX बाय डेल x डेल्टा x बाय 2, ये हो गया फ्लक्स डेंसिटी, ये कितने एरिया से आपका कर रही है, डेल वाई डेल जेड AX।
आगे बात समझ में? इसी तरीके से बैक से आप कैलकुलेट कीजिए। बैक में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो साइन बैक विल बी dx बैक इंटू dy dz ax माइनस में, ये एरिया जो है ना ये माइनस ax डायरेक्शन में होगा। एरिया जो है बैक का जब आप कैलकुलेट करना चाहेंगे एरिया कि जो बाहर जो लाइट है वो आगे की तरफ भी जा रही है, पीछे की तरफ भी जा रही है, आगे की लाइट को आप प्लस ax डायरेक्शन दे रहे हैं, पीछे की दिशा में जाने वाली लाइट को या आप फ्लक्स लाइंस को माइनस ax डायरेक्शन देंगे। तो फ्रंट में अगर एरिया ax है, इस दिशा में एरिया जो है वो इनवर्ट डायरेक्शन में जो एरिया है वो माइनस ax होगा। अब हम बात कर रहे हैं इस एरिया की, बैक वाला एरिया हमारा ये ब्लू शेडेड एरिया, ठीक, उसकी डायरेक्शन होगी माइनस ऑफ ax, डायमेंशन ये रहेगी डेल y और डेल z। तो ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया एरिया, सॉरी ये आपका ये है डेल s बैक और ये है डेल x बैक में कितना होगा। अगर इसकी रेट ऑफ चेंज आगे की तरफ ये बढ़ रहा है तो पीछे की तरफ आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी डेल x बैक विल बी d0x। अगर आगे की तरफ ये इंक्रीज हो रहा है तो पीछे की तरफ आपका जो फ्लक्स डेंसिटी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आपकी कम हो जाएगी, माइनस डेल dx बाय डेल्टा x बाय 2। जो फ्लक्स है वो जो अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ अगर वो प्लस होके बाहर आ रहा है तो उल्टी डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज तो डेल dx बाय dx है, अगर प्लस x की तरफ वो बढ़ रहा है तो माइनस x की तरफ घटेगा। सेंटर पे अगर d0x थी तो इस तरफ वैल्यू बढ़ रही होगी, उस तरफ वैल्यू आपकी घट रही होगी। तो ये है आपका dx बैक, ठीक। इस बेस पे अगर आप साई बैक को निकालेंगे तो साई बैक आपका क्या हो जाएगा, d0x माइनस डेल dx बाई डेल्टा x बाय 2। ये हुआ आपका फ्रंट एरिया को स्ट्राइक करने वाला फ्लक्स डेंसिटी। आगे बात समझ में? और एरिया कितना था, एरिया है आपका डेल y डेल z ax, ओके। तो ये हुआ आपका बैक में और ये हुआ आपका फ्रंट में। अब अगर हम इसको सम करते हैं, इनको सम करते हैं, ये माइनस में है, आई करेक्ट इट, ये माइनस में है, बैक का एरिया जो है वो माइनस ax डायरेक्शन में है। अगर इसे हम सम करें तो फ्रंट और बैक का जो हमारा सम है वो कितना आ जाएगा। अगर हम साई फ्रंट और साई बैक को जो कि x डायरेक्शन में टोटल फ्लक्स इस एरिया से बाहर आने वाले को सम अप कर रहा है, वो अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा, ये है आपका dox प्लस डेल dx बाय डेल x डेल्टा x बाय 2 एंड और उसके साथ डेल y डेल, ये माइनस में ax है, ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस माइनस dox प्लस डेल dx बाय dx डेल्टा x बाय 2 डेल्टा y डेल्टा z ax, ओके। मैंने डेल्टा y डेल्टा z ax को कॉमन ले लिया है और जब इसको कॉमन लेंगे तो ये इसका जो माइनस साइन है ये इस पे माइनस साइन के साथ आके यहाँ पे एड ऑन हो रहा है। तो ये कितना आ गया आपका, कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपका डेल dx बाय dx, ये क्या हो गया डेल्टा x बाय 2, डेल्टा x बाय 2 विल बी डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z, ओके। तो ये हो गया आपका फ्रंट और बैक से बाहर आने वाला टोटल फ्लक्स, ओके। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन भी ax होगी, यहाँ पे ax होगा तो ax डॉट ax यूनिट हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये जो फ्रंट है इसमें इसकी भी यूनिट है, ये x की तरफ आने वाला है, ये भी ax डॉट ax है, ओके, प्लीज करेक्ट इट, ये भी आपका ax डॉट ax है, ओके, ये ax भाई आपका ये भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका भी तो हम अभी क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम इसका x डायरेक्शन में अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी ax आएगा, तो ax डॉट ax आपका एक
स्केलर क्वांटिटी बन जाएगा। ये आ गया आपका फ्रंट और बैक का। इसी तरीके से अगर आप राइट और लेफ्ट का कैलकुलेट करेंगे, राइट प्लस साइड लेफ्ट, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स और जेड चेंज हो रहा है और नॉर्मल डायरेक्शन वाई होगी, इस तरफ प्लस वाई इस तरफ माइनस वाई। तो जो डेरिवेशन हमने एक्स कोऑर्डिनेट के लिए किया है वही वाई के लिए होगा और इस तरीके से ये आपका बन जाएगा डेल डी वाई बाय डेल एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। इसी तरीके से अगर आप साइड टॉप और साइड बॉटम को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, डेल डी जेड अपॉन डेल्टा जेड डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। ओके, तो आप ये देखिए कि ये आ गया है टोटल फ्लक्स। अगर इस डेरिवेशन पे बेस हम टोटल फ्लक्स लिविंग आउट दिस सरफेस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो साई विल बी डेल डी एक्स बाई डेल्टा एक्स प्लस डेल डी वाई प्लस डेल्टा वाई, करेक्ट करें इसे, ये डेल वाई प्लस डेल डी जेड बाय डेल्टा जेड डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। Total flux coming out of surface will be this and this is defined by Q. ओके, ये एक्सप्रेशन देखें, ये एक्सप्रेशन क्या लिखा, सॉरी अगर हम इसको देखेंगे इस एक्सप्रेशन को यहां से उठाए, ये क्या है, D का डाइवर्जेंस, डेल डॉट डी, डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी Q इक्वल्स टू, ये क्या है, ये है आपका डेल, सॉरी करेक्ट करने दीजिए, डेल डॉट डी, ये हो गया आपका डाइवर्जेंस ऑफ डी मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है आपका वॉल्यूम। ठीक, तो डेल डॉट डी को आप क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट डी इक्वल्स टू क्यू बाय दैट इज रो वी। ये आपका हो गया है डाइवर्जेंस ऑफ डी विल बी इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर क्यूब। एक तो ये हो गया। दूसरा आप इस तरह से लिख सकते हैं, अगर आप इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखें तो ये Q क्या है, ये Q है आपका D डॉट डी एस। तो D डॉट डी एस क्लोज सरफेस के लिए जो आपका सरफेस इंटीग्रेशन है दैट विल बी इक्वल्स टू आपका रहेगा डेल डॉट डी, ये हो गया आपका डेल डॉट डी, डेल डॉट डी डी वी, ये हो गया आपका। यहाँ पे आप वॉल्यूम जब आप इसको क्लोज वॉल्यूम में जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो d डॉट डी एस इक्वल्स टू डेल डॉट डी इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज वॉल्यूम, वॉल्यूम जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं डिफरेंशियल एरिया। तो इस फॉर्म में जब आप इसे लिखते हैं तो इसे आप डाइवर्जेंस थ्योरम बोलते हैं। ठीक, अगर हम इस डेरिवेशन को अलग अलग फॉर्म में लिखें तो d डॉट डी एस टोटल साई इक्वल्स टू टोटल चार्ज इक्वल्स टू d डॉट डी एस दैट इक्वल्स टू, ये है डेल डॉट डी, ये है डेल डॉट डी, डाइवर्जेंस ऑफ डी, डाइवर्जेंस ऑफ डी का इस क्लोज्ड वॉल्यूम पे इंटीग्रेशन। तो क्लोज्ड वॉल्यूम पे जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आप d डॉट डी एस परफॉर्म कर रहे हैं जो कि है टोटल चार्ज, और इस रिप्रेजेंटेशन को आप बोलते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम। अगर आप इस डेरिवेशन को दूसरे फॉर्म में लिखें Q, ये क्या है, ये है आपका टोटल Q, Q इक्वल्स टू ये है आपका डेल डॉट डी इंटू डेल्टा वी आपका है वॉल्यूम, डिफरेंशियल वॉल्यूम। तो डेल डॉट डी क्या हो जाएगा, Q बाय डेल्टा वी दैट इज रो वी। दूसरा रिप्रेजेंटेशन इसका इस तरह से हो सकता है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर क्यूब। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे हम मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। ओके, आज के डेरिवेशन से हमने जब डाइवर्जेंस इक्वेशन निकाली, डाइवर्जेंस थ्योरम डिराइव की जो कि टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ वॉल्यूम आपको बताती है, उसी से कंक्लूजन आपका मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन भी आती है, डेल डॉट डी
will always be equals to rho v. ओके, ये बहुत बार पूछी जाती है. आई होप डाइवर्जेंस थ्योरम का जो डेरिवेशन है और जो डिटेल हमने एक्सप्लेनेशन दिया है वो आपको समझ आ गया होगा. आप इनको बोल्ड में इस डेरिवेशन के ऊपर एज ए कंक्लूजन लिख लें ताकि आप इसे रिकॉल आसानी से कर सके. And we will continue our discussion. Keep learning, keep watching. Thank you.